अपनी लाइफ में बहुत से काम करते हैं, कुछ अच्छे काम तो कुछ बुरे काम, और कुछ बुरे काम तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, बट फिर भी हम उनको करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये बुरे काम हमारी लाइफ को इतना हार्म करते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी लाइफ ना मजाक लगने लगती है। मैं आपका दोस्त मनीष नैन आज आपको वही टिप्स देने वाला हूं, वही कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं कि जिन बातों को, जिन निगेटिव थिंग्स को आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है। और अगर आपने वो बातें इमीडिएटली स्टॉप नहीं की तो आपकी लाइफ जो गड्ढे में जा रही है उसको आप खुद धक्का मार दें। खैर, सबसे पहली बात, टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं कभी भी। ये आपने पहले भी देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहली बात, स्टॉप डिपेंडेंसी। ये एक ऐसा वर्ड है डिपेंडेंसी जो इंसान को अपंग बना देता है, और अपंग इंसान कभी भी मैराथन नहीं जीत सकता है। ठीक है, तो अगर आपको मैराथन जीतनी है, आपको सही लोगों के बीच में रह के मैराथन जीतनी है, तो अपनी इस अपंगता को सबसे पहले दूर कीजिए। डिपेंडेंसी वर्ड बहुत ही डेंजर वर्ड है। हमारे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि भाई नहीं, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये काम वही कर सकता है, उसने पहले किया हुआ है, मैंने आज से पहले नहीं किया। ये जो वर्ड होता है ना, मैंने आज से पहले नहीं किया या मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, कोई भी काम होता है ना उसको पहले स्टार्ट करना पड़ता है। और हर कोई काम जो भी आप कर रहे हैं उसका सबसे पहले आपको स्टार्ट ही करना पड़ेगा। और हर कोई काम सब जीवन में सबसे पहली बार ही होता है, उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो स्टॉप कैसे करोगे, और अगर आप स्टॉप नहीं करोगे तो इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे। अब इसका मतलब ये मत ले लेना कि आपको हर एक फील्ड में घुसना है कि भाई बाय प्रोफेशन अगर आप एक इंजीनियर है तो आपको मेडिकल फील्ड में भी जाना है। कि मनीष ने बोला था कि भाई डिपेंडेंट बन जाओ, तो डिपेंडेंट बनने का मतलब ये नहीं कि आप खुद ही इंजेक्शन लगाने लगे, खुद ही अपना एक्सरे कर ले और खुद ही अपना ऑपरेशन कर ले, नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उस फील्ड से नहीं हो। बट जिस फील्ड से आप हो, अगर आपके साथ वाला बंदा वही काम कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आई कांट डू दिस, मुझसे नहीं हो सकता या मैं नहीं कर सकता हूं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर जस्ट चीटिंग योरसेल्फ। कल की डेट में जिसके ऊपर आपने डिपेंडेंसी बनाई हुई है, अगर वही बंदा चला गया तो आप क्या रह गए? जीरो। आप सिर्फ जीरो काउंट होंगे। तो सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट बनिए। अगर आप काम नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम काम करने की ट्राई कीजिए। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, अरे भैया 10 बार फेल होंगे, 20 बार फेल होंगे, 21वीं बार तो आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहली चीज, अगर आप ये काम करते हैं और आपकी हैबिट में है कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो स्टॉप डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट बनिए। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट बन गए, बहुत सी प्रॉब्लम आपकी चुटकियों में सोल्व होगी। सेकंड थिंग, नो बोलने की आदत डालिए। वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं जो हर किसी को हर एक काम के लिए यस बोलते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो फीडबैक है, हमारा जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव वे में जा रही है, जबकि वो नेगेटिव वे में जा रही है। क्योंकि हर किसी को यस बोलने का मतलब क्या है कि आपको हर एक काम करके देना पड़ेगा। और अगर आप हर एक काम करके नहीं दे पा रहे हो तो उस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है? फीडबैक बिल्कुल निगेटिव जा रहा है, जीरो जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे पूछना ही बंद कर दिया जाएगा कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो नो बोलने वाला आगे जाता है, यस बोलने वाला नहीं। अगर आप किसी चीज के लिए रेडी हो और आप कर सकते हो तो यस बोलिए। और अगर आप किसी चीज से बिल्कुल आपको पता ही नहीं है ये चीज क्या है, तो आप इमीडिएटली उसके लिए नो बोलिए। और यस अगर आपको बोलना है तो आपको बोलना है कि भाई मैं इसको पहले देखूंगा, इस पे यूज करके देखूंगा, इसको चला के देखूंगा, कोई भी चीज काम करके देखूंगा। अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं या मुझे कॉन्फिडेंस आता है करने का, देन मैं इसको कर पाऊंगा, अदरवाइज मेरी तो शुरू में ना है। गॉट इट? थर्ड, सेफ जोन। अपने आप को सेफ जोन से बाहर निकालिए। आज की जो लाइफ है ना, या आज के जो युवा है, मैक्सिमम युवा जिनके सपने तो बहुत हैं बट वो कुछ कर नहीं पा रहे, ये उन्हीं के लिए जो चाहते बहुत कुछ है करना बट वो कुछ कर नहीं पा रहे। सेफ जोन से बाहर आइए। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट है, मेरे पास में एक बंदा आया था, उससे मेरी कुछ डिस्कशन हुआ, तो उसने कहा मुझे ना बॉडी बनानी है, बॉडी सर मुझे बॉडी बनानी है अपनी। ठीक है बना लो यार, बढ़िया है।
जिम जाया करो, रनिंग वनिंग किया करो, ऐसे डाइट लो, हो जाएगी। कह रहा नहीं अभी तो सर्दी बहुत है, अभी मैं कैसे निकलूँ, अभी तो मैं अभी नहीं जा रहा, मैं अभी सर्दी बहुत है, तो मैं तो उठता ही 9 बजे हूँ, मैं आप कह रहे हैं 6 बजे, आप 5 बजे उठ के चले जाओ, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो भैया आप अगर जब तक आप सेफ जोन में रहोगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हर चीज का आपको सेफ जोन क्रॉस करना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे अपनी हेल्थ को लेके हो, चाहे वो किसी बिजनेस को लेके हो, या किसी भी चीज को लेके हो, आपको ना सेफ जोन क्रॉस करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपकी सफलता की ट्रॉफी है वो सेफ जोन के बाहर है। ट्रॉफी चल के आपके पास में नहीं आएगी, आपको सफलता के पास जाना पड़ेगा, जाके ट्रॉफी को उठाना पड़ेगा। गॉट इट? कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़ा ही इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते हैं, आज ये काम किया कल ये हो जाए, ये किया एकदम से ये हो जाए। मेरे पास में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से मेल्स आते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं। मैं ट्रेनिंग फील्ड में भी रहा हूं, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते थे मेरे पास में कि सर हमें ना 10 डेज में, 15 डेज में, 20 डेज में या 1 मंथ में ये चीज करनी है, उसके बाद में मुझे ये कर लेना है। अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है, कोई भी चीज आपको हासिल करनी है, तो तुरंत उम्मीद की, कहते हैं ना उसको क्विक रिस्पॉन्स, उसकी उम्मीद ना कीजिए। ठीक है, आपको एक टाइम देना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप इन चीजों को अचीव कर पाओगे। अदरवाइज आप सिर्फ सपने देखते रह जाओगे कि बस 10 दिन में ये हो गया, 5 दिन में ये हो गया। ये गुरु मंत्र मान के चलिए कि सफलता की या एजुकेशन की या किसी भी चीज की कोई शॉर्टकट नहीं होती। अगर आप शॉर्टकट लेके कोई चीज आपने गलती से ले भी ली, तो वो ज्यादा दिन तक आपके पास में स्टेबल नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो एक चोरी है। वो आपने अपने हक से नहीं ली है, वो आपने ट्रिक से ली है, और ट्रिक हर जगह काम नहीं करती। इस चीज को हमेशा याद रखना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूं। देखिए कुछ लोग, क्या होता है, काम स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले ना, उनके अंदर एक डर होता है। किस चीज का? असफलता का डर, कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं चीज ये ना हो जाए, कहीं चीज ये हो ना हो जाए। फेल होंगे तभी तो पास होने के चांस बनेंगे। आपको पता लगेगा कि कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनकी वजह से फेल हो सकते हैं, तो आप उन्हीं पॉइंट पे काम करोगे। तो फेलियर से डरना बंद कीजिए। जिस दिन आपने फेलियर से डरना बंद किया, मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था आपको कि आप एक बार फेल होंगे, 2 बार होंगे, 10 टाइम होंगे, 20 टाइम होंगे, अरे भैया 50 टाइम फेल होंगे, कहीं ना कहीं तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर एक चीज आपने ठान ली तो वो आपके पास में आएगी। और अगर आपने उनको सिर्फ सपने देखे और आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करूं ये काम और उसके बाद में उसको मेरे पास में आ जाए, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं ना, उस रेस में फेलियर्स भी दौड़ रहे हैं, जिनको पता है कि कहां कहां से फेलियर आ सकते हैं, कहां कहां से लैग पॉइंट हो सकते हैं, तो वो गलती अब की बार नहीं करेंगे। तो आप फर्स्ट टाइम में कैसे सोचते हैं कि आप कर लेंगे? हाँ ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि फर्स्ट टाइम में चीजें हासिल नहीं होती है, होती है, बिल्कुल होती है। बट अगर आप पहले ही डरते रहेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मनी वेस्ट हो जाएगी, अगर ये नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर बने रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपको क्विकली या जल्दी अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, इनको आप एक डायरी में लिख लीजिए। और मैं कहता हूं कि जहां आप सोते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, उसको दीवार पे लगा दीजिए। इन पॉइंट्स को आप डेली देखिए, डेली इनको फॉलो कीजिए और अपनी हैबिट ऐसे बनाइए, ऐसे अपनी लाइफस्टाइल को डिजाइन कीजिए कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप इन चीजों को फॉलो करते रहिए और जो काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए और फिर मुझे बताना कि सर ये काम आपने बताया था, इससे हमें ये रिजल्ट मिला है, अगर मैं ये करता तो शायद मुझे ये रिजल्ट मिलता। अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से हमें पता लगता है कि क्या हमने जो बताया है वो सही जगह जा पाया है, या उसका सही यूज हो पाया है या नहीं हो पाया, या सही तरीके से उसको यूज कर पाए हैं लोग, नहीं कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए हैं तो कौन सा वो लैग पॉइंट है जो उन्होंने नहीं किया, और फिर हम उसको सजेस्ट करेंगे कि नहीं आपने ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी थी। ठीक है, तो बने रहिएगा अष्टो मंत्रा के साथ में। जय हिंद, जय भारत।